हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और हम बात करेंगे जनवरी से दिसंबर के करंट अफेयर्स की, जो इतिहास विषय से रिलेटेड रहेगी। इसी प्रकार हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वो जियोग्राफी की करंट अफेयर्स की करेंगे, यानी कि जितनी भी करंट अफेयर्स जो हमारी जनवरी से दिसंबर तक रेडी हो रखी है, जो रेडी हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सारी के सारी जो करंट अफेयर्स है उससे मेन फैक्ट सब्जेक्टिव तौर पे भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर जो सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का लेकर के हम आए हैं और जो लगातार चल रही है, इसी को हम एक स्मॉल फॉर्मेट के अंदर इसको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, कोर फैक्ट्स के साथ, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछी जा सकती है, उन चीजों के साथ उपस्थित हुआ हूं मैं, जो आप लोगों को हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। तो आइए, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, हम अपनी करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। जनवरी से दिसंबर 2025 तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो हिस्ट्री से रिलेटेड सब आपको पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होगी वो आपको पढ़ाई जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की, किस प्रकार से है, कैसे है। ठीक है, ज्यादा समय की नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जो हमें उन चीजों को जानने में हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, इतिहास करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2025 पहला ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, जाकिर हुसैन को लेकर के है। जाकिर हुसैन से रिलेटेड है तो किस प्रकार से है उसके बारे में हम पढ़ते हुए चलते। जाकिर हुसैन के बारे में आप क्या जानते हैं? जाकिर हुसैन जो थे एक तबला वादक रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तबला वादक थे, बहुत उम्दा तरीके से तबले का ये वादन करते थे। अल्लाह रखा के बेटे थे। किसके बेटे थे? अल्लाह रखा के बेटे थे। पंजाब घराने से रिलेशन रखते थे। ठीक है, 5 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और भारत के सिविलियन अगर मैं पुरस्कारों की बात करूं तो उनमें भी इनको पद्मश्री 1988 में प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 2002 में प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण 2023 में इनको मिला है। करंट मुद्दा क्या है इसमें जानने का? तो करंट मुद्दा यह है कि हाल ही में 2025 के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर इनकी डेथ हो गई। कहां? सैन फ्रांसिस्को इनकी डेथ हो गई। किससे इसकी डेथ हुई है? तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक डिजीज है, IPF, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इस बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। ये डिजीज वगैरह आपको विज्ञान में पढ़ने को मिलती है, तो आप समझ सकते हो ये बीमारी कैसे और जानलेवा। ये श्वसन संबंधी बीमारी है, इतना बता देता हूं। सांस वगैरह में दिक्कत होना, ठीक, जिससे ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाना या अन्य प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिससे क्लोट्स बन जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर देखी गई है। ऐसा ही दुर्गाड़ी किला जो कल्याण नगर महाराष्ट्र में है, दुर्गाड़ी किले से रिलेटेड अगर बात करूं तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ये बना था दुर्गाड़ी किला। दुर्गाड़ी किला क्यों महत्वपूर्ण है? तो दुर्गाड़ी किले की अगर मैं बात करूं तो ये आदिल शाही सल्तनत द्वारा निर्मित था 1654। बट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कहीं ना कहीं इसका रिनोवेशन वगैरह करवाया गया है, कहीं ना कहीं रिनोवेट करवा के इसको बनाया गया है दुर्गादी किले को। ठीक है, ये किला सांप्रदायिक कानूनी विवादों में है, धर्म को लेकर के विवादों में है। कोई कहता है आदिल शाही सल्तनत ने बनवाया है, कोई कहता है औरंगजेब के शासनकाल में ये बना है। ठीक, और ये बन गया एक धार्मिक मुद्दा, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद छिड़ गया। किसको लेकर के? इसके स्वामित्व को लेकर के, कि कौन है इसके ओनर, किसका मालिकाना हक है, हिंदू का या मुस्लिम का। इसलिए इस चीज को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। ये एक बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है अपने आप में। ठीक, किसी का मानना ये कब बना? औरंगजेब के टाइम पे। बट ये बना कब है? आदिल शाही के टाइम पे 1654। औरंगजेब के टाइम में तो कहीं रिनोवेट या दोबारा से इसको निर्मित किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ये विवाद का मुद्दा चला हुआ है।
और हिंदू इसमें क्यों दावा करते हैं भाई, हिंदुओं का क्या लेना देना है, तो हिंदू कहते हैं कि 1654 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का रिलेशन रहा। इन किसका रिलेशन रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रिलेशन रहा है। कहते हैं कि इस किले पर कब्जा कर लिया गया था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, और यहां पर ही कब्जा करने के बाद हिंदवी साम्राज्य किसकी नींव रखी, हिंदवी स्वराज की नींव रखी। हिंदवी स्वराज के लिए तो जीते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इसलिए उनका रिलेशन रखा गया इससे, और उन्होंने यहां से स्थापना की है। कुछ ने बताया है कि यहीं से वो नौसैनिक बंदरगाह की शुरुआत भी करते थे। इस किले के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ये मराठाओं से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, मराठाओं से रिलेट करते हैं, और इन्होंने यहां दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया है। किसका मंदिर बनवाया, दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया, इसीलिए इसे दुर्गादी के नाम से जाना गया है। ये बात आपको याद रखनी है। लोगों का मानना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। 1 मिनट का समय देना भाई। ठीक है भाई, तो इस बारे में आपको याद रखना है। तो दुर्गादी किले की कहानी जब पूछी जाती है तो उसके बारे में इनका जिक्र जरूर आता है मराठाओं का, क्योंकि फिर बाद में इसको ब्रिटिश शासन ने अंडर ले लिया था अपने, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या कहती है। अगला नाम है सुब्रमण्यम भारती जी का। सुब्रमण्यम भारती जी बहुत ही एक उम्दा कवि रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है सुब्रमण्यम भारती जी का, ठीक। प्रख्यात तमिल कवि रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 11 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ है। जगह है एटायपुरम, एटायपुरम तमिलनाडु में पड़ती है, यहां पर इनका जन्म हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं, ठीक। क्यों विख्यात करंट अफेयर्स के अंदर, क्यों करंट अफेयर्स का मुद्दा बना है, तो प्रधानमंत्री ने संपूर्ण कृतियों का विमोचन किया है। देशभक्ति कविताओं और महिला अधिकारों की वकालत के लिए ये जाने जाते हैं। पेट्रोटिज्म फीलिंग्स इनके अंदर थी, देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और महिलाओं के अधिकार पर ये वकालत किया करते थे, ठीक। ये बात आपको याद रखनी। एक इनकी कविता का नाम बताता हूं, कुइल पट्टू। इनकी कविता का नाम है कुइल पट्टू। ये सादगी को रिलेट करती है। इनकी कविता है, इनकी पोइट्री है जो सादगी से रिलेशन रखती है, सादगी का संबंध इनसे जमा हुआ है। एक और बता देता हूं, कनन पट्टू, कनन पट्टू। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की राह पर लेकर के चलती है आपको। ये दो इनकी महत्वपूर्ण पोइट्रियों में गिना जाता है। वैसे बहुत सारी पोइट्री है, बट इंपॉर्टेंट तरीके से दो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक। ये महत्वपूर्ण चीजें आ जाती है। एक नाम आपने सुना होगा, सिराज गोपालाचारी। कौन है सिराज गोपालाचारी? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक। आजाद भारत में पहले गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल बने, और वैसे दूसरे गवर्नर जनरल बने, ठीक। क्यों दूसरे? क्योंकि आजाद भारत का जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन बना था, उसके बाद बने। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने हैं? सिराज गोपालाचारी। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजा जी फॉर्मूले का भी भाई प्रमाण दिया था, इसलिए इनको जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी आप इन्हें कह सकते हो, क्योंकि इनके बाद कोई गवर्नर जनरल बना ही नहीं। इनके बाद जो पोस्ट आई थी वो सीधी राष्ट्रपति की आई थी। 1948 से 50 तक ये रहे थे। स्वतंत्रता के पक्ष 1959 के संस्थापक रहे हैं, ठीक। भारत रत्न इनको मिला हुआ है 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 10 दिसंबर 1878 को इनका जन्म हुआ, और राजा जी फॉर्मूला इन्होंने पास किया था 1944 में। तमिल रामायण का
अनुवाद के लिए उल्लेखनीय जाने गए। क्यों जाने जाते हैं? तमिल रामायण का अनुवाद, ट्रांसलेशन इन्होंने करवाया, इसलिए उसके लिए जाने जाते हैं। तमिल भाषी परिवार से ये संबंध रखते हैं। भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनके अंदर रहे हैं। अच्छा, इनकी एक पार्टी भी रही है, इनकी एक पार्टी रही है स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी, स्वतंत्र पक्ष पार्टी के नाम से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक 1959 में इन्होंने फाउंड की थी। मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मद्रास के मुख्यमंत्री, मद्रास के मुख्यमंत्री रहे हैं 52 से 54 तक, 1952 से 1954 तक। ये बात आपको याद रख लेनी है सिराज गोपालाचारी के बारे में। ठीक, अब आगे बढ़े। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो, एक लिंग जी मंदिर, उदयपुर राजस्थान में। सिसोदिया वंश का नाम सुना होगा, उसी से रिलेट करते हैं बप्पा रावल जी। 8वीं सदी के लगभग इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, हाल ही में ड्रेस कोड, मोबाइल फोन यहां पर प्रतिबंध कर दिया है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहां पर ड्रेस कोड लागू किया गया है मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए। यहां पर मोबाइल प्रतिबंध कर दिया गया है। रील बनाते हो ना आजकल, हाय सेल्फी विद महाकाल, सेल्फी विद एकलिंग जी, सेल्फी विद दिस, बहुत रील बनाते हो। तो उन चीजों से भगवान दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि भाई पेंडा छुटवा दो इन लोगों से, ये बड़े दुखी करते, तो इसलिए वहां पर मोबाइल वगैरह प्रतिबंधित कर दिए गए। कहीं भी कुछ भी पहन के चले जाते हो, ठीक है, और ऊपर से फिर आधुनिकता का हम ज्ञान भी देते रहते हैं, भाई आधुनिकता ये है वो है ना। तो कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां हर जगह आधुनिकता काम नहीं आती है। इसलिए यहां पर फैसला किया गया कि एक लिंग जी के मंदिर में आप संपूर्ण ड्रेस पहन करके आओगे, आपको किसी भी प्रकार से अंग प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि महादेव जी खुद एक वैरागी है, जिनको किसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की त्रुटियां जो नजर आती हैं उनके ऊपर वो नाराज होते हैं। तो इसलिए ये भगवान ने फैसला करवाया है ना, बोल देते हैं ऐसा, याद रह जाएगा ये चीज, एकलिंग जी कौन है और क्यों इसको देखा गया, तो इस चीज के से रिलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये याद रखो। और खास बात है, ये लोग एकलिंग जी को ही राजा मानते हैं। ठीक, दूसरी बात बता देता हूं, यहाँ एकलिंग जी की पूजा ही होती है कुछ भी करने से पूर्व। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। लोह युग कब पीछा छोड़ेगा? ये लोह युग ना, लोह युग पीछा नहीं छोड़ने वाला है मेरे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा लोह युग है, जिस लोह युग की मैं बात कर रहा हूं, ये आम लोह युग नहीं है, ये आम लोह युग नहीं है। तो आप कहोगे सर खास लोह युग कौन सा हो गया? हो गया भाई, हो गया। ये जो लोह युग है तमिलनाडु में, इस जगह पर एविडेंस मिला है, सबूत मिले हैं। किसके? कहां? तो शिवगलाई एक जगह है थुथुकुडी तमिलनाडु से हमें प्राप्त हुआ है एक कलश। उस कलश से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें पता चला है कि 3345 ईसा पूर्व, 3345 ईसा पूर्व किसकी शुरुआत मानी गई है? लोह युग की। यानी कि यहां उससे किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साक्ष्य के आधार पर अगर मैं बात करूं, एविडेंस की अगर मैं बात करूं, तो हमें प्राप्त हुए हैं लोह युग के एविडेंस, जो यहां से शिवगलाई से। ठीक, ये कितने पहले बताए जा रहे हैं? यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि जो पहले की सोच है उससे 1000 वर्ष पूर्व
हमें ये चीजें प्राप्त हुई है। 1000 वर्ष पूर्व ये हमें प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखनी, इन चीजों के आधार पर आपको ये चीजें जानकारी मिले। ठीक, यानी कि पहले का जो अनुमान था उससे 1000 वर्ष पहले के साक्ष्य ये हमें मिले हैं, ये बात याद रखनी। ठीक, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। नेक्स्ट चीज है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का तो आपको पता ही होगा, भगवान सूर्य नारायण को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक, उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, आज के दिन ये यूनेस्को की लिस्ट में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। कोई कहता है कि राजा नरसिंह देव के द्वारा ये बनवाया गया था, और ये राजा नरसिंह देव जो है गंग वंश के को रिलेट करते हैं। किससे? गंग वंश से रिलेट करते हैं। ठीक है, आज क्यों चर्चा में है? तो भाई सिंगापुर के राष्ट्रपति ने हाल ही में इसका दौरा किया था 2025 में, और उसने वैश्विक प्रमुखता की बात यहां की थी। सिंगापुर के राष्ट्रपति महोदय ने यहां चर्चा की, वैश्विक प्रमुखता की बात की है, और ओडिशा की समृद्ध शिल्प कला पर यहां एक खास बात और बताने जा रहा हूं मैं आपको। ओडिशा की शिल्प कला पर प्रकाश डाला है, क्राफ्ट आर्ट पर प्रकाश डाला है, यानी कि शिल्प कला पर प्रकाश डाला है। शिल्प कला मतलब जो चीजें आप रॉ मटेरियल से उत्पादित करते हो, यानी कि जो हाथों से निर्मित होती है, हैंडक्राफ्ट हम उसे बोल देते हैं, उसी प्रकार की शिल्प कला पर आर्ट पर प्रकाश डाला हुआ 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था गंग वंश के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सूर्य देवताओं को यहाँ पर रथों पर बैठा हुआ दिखाया गया। ठीक है, ये बात आपको याद है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर एक चीज आती है कलाइरी पट्टू। कलाइरी पट्टू कोई खास चीज है तो वो है गेम। ये एक गेम है। कैसा गेम? तलवारबाजी का। कैसा गेम? तलवारबाजी का। प्राचीन मार्शल आर्ट है जो केरल क्षेत्र में की जाती है। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर उत्तराखंड ने प्रदर्शन सीमित कर दिया है। यहां उत्तराखंड की खुद की एक मार्शल आर्ट है छोलिया। खुद की एक मार्शल आर्ट गेम है छोलिया। ये डांस में काउंट हो जाते हैं। ठीक, और यहां सीमित कर दिया गया उत्तराखंड में इसके प्रदर्शन को, इसलिए इस पर विवाद छिड़ गया है। 2009 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया था यूनेस्को की। ठीक, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में इसे शामिल किया गया। इतिहास में एक बहुत बड़ा आंदोलन आप पढ़ते हो, कुक्का विद्रोह। कुक्का विद्रोह की शुरुआत अगर आपको पता चले तो आपको पता होगा 17 जनवरी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में। कब भाई? 1872 में। और 17 जनवरी के दिन ही क्या बनाया जाता है? कुक्का दिवस बनाया जाता है। किस संप्रदाय ने शुरू किया था? रामधारी संप्रदाय ने शुरू किया था पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन रहा। सतगुरु राम सिंह के नेतृत्व में ये पीक पॉइंट पर पहुंचा था। ब्रिटिश अधिकारी होता है जॉन लैम्बर्ट। जॉन लैम्बर्ट पोवान के द्वारा 49 कुकाओं को तोपों से उड़ाकर फांसी दे दी। जॉन लैम्बर्ट जो था, इसने 49 कुकाओं को फांसी दे दी थी, तोप से उड़ा दिया था। ऐसी बातें यहां पर पता चलती। तो कुक्का विद्रोह बहुत फेमस रहा, बहुत चर्चा में रहा है। सतगुरु राम सिंह के द्वारा इसे प्रख्यात किया गया था। ठीक है, 17 जनवरी को यहाँ के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मलेश कोटला में नामधारी शहीद स्मारक आयोजित किया था। ठीक, इसी दिन एक कौन सा प्रोग्राम समारोह आयोजित किया गया था?
तो नामधारी शहीद समारोह, नामधारी शहीद समारोह यहां पर बनाया गया था, ठीक है, जिसमें कुका विद्रोह के नेतृत्व करता हूं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। फिर बात आती है सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है सिंधु घाटी लिपि का, बहुत प्रख्यात है, ठीक है। ये लिपि ठीक है, क्यों प्रख्यात है? क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने 1 मिलियन पुरस्कार का, $1 मिलियन पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया है। क्यों? कोई इस लिपि को अगर डिकोड कर देता है, यदि कोई इस लिपि को डिकोड करता है तो उसे $1 मिलियन का पुरस्कार मिलेगा। और कब? तो वो जब आप डिकोड कर दोगे तब। किसने कहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन ने ये बात कही है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो लिपि है ये बुस्ट्रोफेडन है, ये भी बता देता हूं। बुस्ट्रोफेडन है। बुस्ट्रोफेडन मतलब जो लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन अपठित है, अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक। और एक बात बता देता हूं, अपठित होने के साथ साथ भाव चित्रात्मक है, चित्रों का प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया है, ये बात याद, ठीक है। एक और मुद्दा है फोर्ट विलियम। विजयदुर्ग का नाम दे दिया गया, फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया, किसका नाम दे दिया गया? विजयदुर्ग का नाम दे दिया गया। इसका भारतीयकरण अभियान के तहत कोलकाता में ब्रिटिश युग के किले का नाम बदल दिया, ठीक। ब्रिटिश युग के किले का नाम बदलकर क्या कर दिया इसे? इसका मूल रूप दिया जो 1696 में निर्मित था। प्लासी के युद्ध के बाद 58-81 में इसे दोबारा बनाया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद इसे दोबारा बनाया गया था। इसका नाम क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। एक टाइम पे यहां पर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ये बात आपको याद रखनी। एक और बताता हूं भाई, झुमोइर बिंदिनी, एक और है झुमोइर बिंदिनी, असम क्षेत्र में है। झुमोइर बिंदिनी क्या है, क्यों है? तो एक जनजाति समुदाय का लोक नृत्य है, लोक नृत्य डांस है, फोक डांस है असम क्षेत्र में झुमोइर बिंदिनी। और यह जनजाति क्या काम करती है? चाय तोड़ने का काम करती है। प्रधानमंत्री महोदय ने असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अब तक सबसे बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। इससे पहले इतने बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भाग नहीं लिया असम क्षेत्र में, लेकिन अब की बात कहते 2025 में प्रधानमंत्री महोदय ने भाग लिया, ठीक है। और किस नृत्य को देखा है? झुमोइर बिंदिनी। छत्रपति शिवाजी महाराज नाम तो सुना होगा, ठीक। 2025 में 19 फरवरी को 395वीं जयंती मनाई गई, ठीक। 1630 के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ। हिंदवी स्वराज की इन्होंने स्थापना की। 1674 में राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के अंदर, ठीक है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बनाई जाती है। मराठाओं का अगर जीर्णोद्धार करने का काम किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया, ये बात आपको याद, ठीक है।
एक और नाम बताता हूं, त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल कैरा मिल्क संघ, अमूल 1946 में इनका की स्थापना की गई थी। ठीक है, अमूल के संस्थापक रहे हैं त्रिभुवन दास पटेल। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1963 में। ठीक, पद्म भूषण मिला 1964 में। लोकसभा ने उनके नाम पर गुजरात के आनंद त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना? उनके नाम से क्या बनेगा? आनंद त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। किन के नाम पर? त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर, जो अमूल के फाउंडर है। अमूल का दूध तो पिया होगा जी, हम तो यहीं अपना देसी क्षेत्र में रहते हैं तो गाय भैंस का पी लेते हैं भाई, शहरों में रहने वाले लोग पीते हैं, इसलिए अमूल का नाम याद रख लेना। एक विश्वविद्यालय हमारा बहुत प्रख्यात रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार के भागलपुर में लोकेटेड है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, धर्मपाल जो कि 8वीं 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाता है। ठीक, एक मूर्ख प्राणी, एक जाहिल इंसान जिसका नाम बता रहा हूं, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इन्होंने इसको ध्वस्त करवा दिया। इस तुच्छ प्राणी ने क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक, इसके शैक्षणिक केंद्र में बदलने, इसको दोबारा से एजुकेशन सेंटर में बदलने के लिए, दोबारा से इसका जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में। हालांकि वर्तमान में ये चलती है, वर्तमान में ये चलती है, ये बात याद रखनी है आप। ठीक है, विरासत प्रत्यावर्तन कोर्स, संसदीय पैनल, संसदीय पैनल, विदेशों से चोरी की गई भारतीय पुरावशेष, जो आर्कियोलॉजिकल फॉसिल्स हैं, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए एक कोष बनाया गया है। ठीक, क्या बनाया गया है? कोष बनाया गया है। एआई डीएनए परीक्षण, कानूनी सहायता का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका उपयोग किया जाएगा? कानूनी सहायता का उपयोग किया जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, जो विरासत प्रत्यावर्तन कोष है, ये क्या काम करेगा? जितना भी चोरी का माल है, क्या है? चोरी का सामान है, जो कीमती सामान है, जो यूनिक सामान है, उसकी पहचान करेगा। उसकी पहचान करने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद उन क्षेत्रों से वो सामान दोबारा से वापस ले आया जाएगा भारत देश के अंदर। जैसे हमारा कोहिनूर डायमंड है, जैसे हमारा कोहिनूर हीरा है, कौन लेकर के चले गए हैं? अंग्रेज चुरा ले गए थे। अंग्रेज चुरा ले गए थे, तो अंग्रेजों से ये चीजें हमें वापस लेके आने के लिए इस चीज का सहारा लेना होगा। ठीक, इसे बोलते हैं विरासत प्रत्यावर्तन कोष या निधि। ठीक है, जो संसदीय पैनल ने पास की है। जितनी भी चोरी की चीजें, तस्करी की चीजें, उन सभी को भारत में लाने के लिए, वस्तुओं को वापस लाने के लिए ये फैसला किया गया है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना। हमारी बहुत सारी विरासत वाली चीजें हैं जो काम में आते। कंब रामायण, कंब रामायण तमिलनाडु, तमिल भाषा में लिखी गई है। कंब रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? कंबन के द्वारा लिखी गई है। कंबल में बैठ के रामायण लिखी हमने तमिलनाडु, तमिल भाषा में, तो कंबन याद रखना है। कवि कंबन हुए हैं 12वीं शताब्दी के अंदर, तमिल महाकाव्य के कवि हुए हैं। ठीक, इन्हें राम अवतारम भी बोला गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने इनके पाठों को संरक्षण देने की पहल शुरू कर दी। सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहा है कि भाई इनके पाठ जितने जो भी हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम बेहतर से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, ताकि हम अपनी विरासत वाली चीजों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, यूनेस्को की अस्थायी सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की अस्थायी सूची, 6 नए भारतीय स्थल इसमें जोड़े गए। 6 नए भारतीय स्थल, जैसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, मुद्दुमल महापाषाण मेनहिर तेलंगाना में है,
अशोकन शिलालेख, अशोक शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्त मंदिर, बुंदेला महल किले, ये किस में शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किए गए हैं यूनेस्को की पॉसिबल लिस्ट के अंदर, संभावित सूची के अंदर ये शामिल किए गए। 6 किले हैं, 6 स्थल हैं, इनको शामिल किया गया है। और यूनेस्को का काम होता है इन स्थलों को अच्छे से बेहतर तरीके से संजोए रखना ताकि विरासत बनी रहे। अशोक शिलालेख, मुद्दुमल मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। बोरोक त्रिपुरी लोगों की मूल भाषा मानी जाती है। ठीक है, साहित्यिक निकाय संविधान की अनुसूची 8वीं में शामिल करने का आग्रह किया है। त्रिपुरा के लोगों ने यह आग्रह किया है कि हमारी जो भाषा है बोरोक भाषा, जो हम मूल रूप से बोलते आ रहे हैं, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर पूर्ण भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये भी बात है, इन्होंने ये बात कही है। तो ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ है, इसकी कहानी अगर आपको पता चले तो क्या हो। वैसे पनपा भी भारत से और पतन भी भारत में ही देखने को मिला सबसे ज्यादा। कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, भारत में पतन देखने को क्यों मिला है? तो देखिए, प्रधानमंत्री को 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड द्वारा त्रिपिटक भेंट की गई। यह मुद्दा उठा क्यों? क्योंकि थाईलैंड ने बिम्स्टेक के 6th सबमिशन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री महोदय को क्या दी है, एक बुक भेंट की, शाही संरक्षण के लिए नुकसान, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाले इस्लामी आक्रमणों और हिंदू पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म बहस पर चर्चा छिड़ गई। कि एक टाइम था जब बौद्ध धर्म प्रचलित था, फिर मुस्लिम रूल आया है, उनके आक्रांताओं ने यहां नुकसान किया है। ठीक, फिर दोबारा हिंदू धर्म पुनर्जीवित हुआ, उन्होंने दोबारा से मुस्लिम संप्रदाय को समाप्त करने का प्रयास किया। मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उधर से लड़ाई लड़ने के लिए राजाओं के टाइम पे। तो इस कारण कहते हैं कि पुनरुत्थान के कारण दोबारा से बौद्ध धर्म का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक दंगे छिड़े हुए थे, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो हिंदुओं के साथ मिल गए थे, तो बहुत सारा कन्वर्जन इनका हुआ था। ऐसे देवराय फेस्ट संगम वंश के महान व्यक्ति हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य से रिलेट करते हैं। राज्याभिषेक का दस्तावेजीकरण करने के लिए, डॉक्यूमेंटाइजेशन करने के लिए 1406 ईस्वी में ताम्रपत्रों का बेंगलुरु में अनावरण किया गया। ठीक है, जितने भी कॉपर प्लेट्स हैं उनका अनावरण किया गया बेंगलुरु के अंदर। क्या करने के लिए? डॉक्यूमेंटाइजेशन करने के लिए। किन के डॉक्यूमेंट्स का, किन के राज्याभिषेक का? तो देवराय फेस्ट का। संगम वंश ने हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम वंश जो था उसने विजयनगर साम्राज्य बसाया था। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिनके बारे में आपको पता हो। एक व्रत है संथारा या संलेखना, एक ऐसा व्रत है जो जैन अनुष्ठान में माना जाता है। एक ऐसा व्रत जिसके अंदर भूख प्यास सब त्याग दिया जाता है, सब छोड़ दी जाती है, और अंततः उस व्रत के चलते इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है 3 वर्षीय बच्ची का। यह 3 वर्षीय बच्ची जैन भिक्षु द्वारा संथारा के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि इस बच्ची ने इस व्रत का पालन किया। अब 3 वर्ष की बच्ची कैसे इसका पालन कर सकती है, तो आप जानते ही हो। ठीक, और मोक्ष के लिए इसका भाई पालन किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, अब ये स्वैच्छिक उपवास था या जबरदस्ती रखवाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही 2015 के अंदर। तो हाई कोर्ट ने एक बैन लगा दिया था, प्रोहिबिशन कर दिया था, उसको हटा दिया गया है, रोक लगा दी गई थी। तो उनका कहना था कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामलों में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस प्रकार के वाद विवाद के मुद्दे उठे थे। भाई धर्म में कानून का एंट्री होना क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार की चीजें उठी थी। इसलिए भाई ये चर्चा मेरा 3 वर्षीय बच्ची ने जान दे दिया। फिर बात आती है गुटला मूर्ति का शिलालेख, कर्नाटक में है, हावेरी के पास। 16वीं शताब्दी का कन्नड़ अभिलेख बताता है किस टाइम पड़ गया था सूखा। भाई इस टाइम क्या पड़ गया था? 16वीं शताब्दी के लगभग सूखा पड़ा था 1539 के आसपास, जिसमें 6307
लोगों की मौत हो गई थी। और ये किस में पता चलता है, तो कन्नड़ अभिलेख में, ठीक है, कावेरी के पास। ठीक, किस नदी के पास की बात है, कावेरी नदी के पास की बात है। भारत में मानवीय आपदा का सबसे प्रारंभिक पुरालेखनीय प्रमाण देखा गया है। ठीक है, ह्यूमन डिजास्टर का सबसे बड़ा प्रमाण देखा गया। किलाड़ी, किलाड़ी एक जगह है, किलाड़ी, ठीक, मदुरई के पास वैगई नदी के किनारे ये स्थित है। ये आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, ऐसा साइट है। 2015 में यहाँ एग्जीबिशन हुआ था, खुदाई हुई थी। ठीक, 200 ईस्वी पूर्व संगम काल तक यहाँ पर अर्बनाइजेशन का पता चलता है कि उस टाइम पे यहाँ कोई शहर हुआ करता था। एएसआई ने अमरनाथ रामकृष्ण जी के संशोधनों के आधार पर रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत करने की बात कही कि भाई आप फिर से एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, हम जांच करेंगे क्या सही है या गलत। ये बात आपको याद है। स्वर्ण मंदिर का नाम तो आप सभी जानते हो। स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब अमृतसर में है, सबसे पवित्र स्थल है सिखों का, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, 1573 ईस्वी में इनकी नींव गुरु रामदास जी ने रखी थी। 1604 में गुरु अर्जुन देव जी ने इनको पूर्ण करवाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा तोपों की तैनाती से इनकार कर दिया था। ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो यहाँ वायु रक्षा तोपों की तैनाती से इनकार कर दिया था, क्योंकि भाई हमारा पवित्र स्थल है, इसलिए यहाँ पर ये चर्चा में रहा। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर क्षेत्र में बनाया जाता है। जातीय संग्रह से 2 साल के अंतराल के दौरान कुकई और मैकई जनजाति के अंदर ये विवाद छिड़ा हुआ है, जो लगातार ये विवाद है। उरुखल जिले में है। ठीक, नागा जनजाति में आयोजित है ये, तांगखुल नागा जनजाति। ठीक, प्राय लगभग लुप्त हो चुकी है। तो ये जो लोग हैं, इस राज्य के लोग लिली मेकलिया उत्सव बनाते हैं। कौन सा उत्सव बनाते हैं? लिली मेकलिया उत्सव। क्यों बनाया जाता है ये? तो ये अपने वृक्षों को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि इनका वृक्षों बना रहे। ये प्राय लुप्त हो चुकी है लगभग, इसलिए आपको याद रखना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो आपको याद रखने। ठीक, मणिपुर में, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो सिरुई लिली महोत्सव। सिरुई लिली महोत्सव की शुरुआत यहां पर की गई। मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, फिर बात आती है भारत के महान मैथमेटिशियन पीसी महालनोबिस। इनकी याद में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। पीसी महालनोबिस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। ठीक है, भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं पीसी महालनोबिस, अगर आपको पता हो तो। ठीक, 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 132वीं जयंती के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक, फिर भारतीय सांख्यिकी के जनक आईएसआई कोलकाता 1931 की स्थापना की इन्होंने। महालनोबिस दूरी का डिजाइन किया है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल के वास्तुकार। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, तो महालनोबिस जी का नाम इसलिए भी आता है, और भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं। ठीक, और 132वीं जयंती इनकी बनाई गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष पूरे होने पर, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष पूरे होने पर यह किया गया है। ठीक है, 29 जून को क्या बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस बनाया। पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका पूरा नाम। ठीक है, हड़प्पा कालीन दफन स्थल अगर मैं बात करूं तो लाखपार जो है ये गुजरात के अंदर है। कच्छ के लाखपार गांव में 5300 साल पुराने अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल की बात कर रहे हैं कि भी यहां से लाखपार से हमें ये चीजें प्राप्त हुई। लगभग 5300 साल पुरानी हड़प्पा स्थल का ये स्थल खोजा गया है। खोजने का काम किया है केरल विश्व
विद्यालय केरल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको खोजने का काम किया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ये निवास स्थल खोजा गया है। ठीक, गुजरात में प्रीप्रभास मृदभांड का के साथ पहला दफन स्थल यहां पाया गया है। पूर्व शहरी हड़प्पा संस्कृति का जुड़ा होने का साक्ष्य भी यहां से मिला कि यहां से पहली अर्बनाइजेशन कल्चर भी जुड़ी है। एक और मुद्दा है कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल तो आपने कभी चप्पल तो पहनी होंगी, बट कोल्हापुरी आपने पहनी हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको एक मार्को मिला हुआ है जीआई टैग। ये मुद्दा क्यों हुआ? तो प्रादा विवाद। प्रादा विवाद एक प्रादा है, ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, जैसे कोल्हापुरी है। उसने क्या किया, इसका डिजाइन कॉपी कर लिया और अपने जूते बना। तो इस बात पर कोल्हापुरी चप्पल वालों ने भाई विवाद खड़ा कर दिया। तो चप्पल लेके चढ़ गए सिर पे, भाई साहब हमारी चप्पल है, देखो, है ना, तो तुमने कैसे बना दिया। तो इसलिए फिर सरकार ने इसको जीआई टैग दे दिया। जीआई टैग उसको अच्छी पहचान दिलवाता है, ये बात याद रखनी। तो 2026 में ऐसा हुआ था। जीआई टैग वाली कोल्हापुरी चप्पलों से समानता देखी गई। तो कारीगरों ने आपत्तियां जताई है। अंतरराष्ट्रीय जीआई परिवर्तन को उजागर किया गया है। कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग 2019 13वीं शताब्दी से इसका पता चलता है। महाराष्ट्र कर्नाटक में 13वीं शताब्दी से कोल्हापुरी चप्पलें बनाई जा रही है। तो परादा कल की ब्रांड है, ये 13वीं शताब्दी की है ना। फिर बात आती है जेपी की संपूर्ण क्रांति, यानी कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई। आह्वान किया गया है 51वीं वर्षगांठ 5 जून 1974 को बनाई गई है 51वीं वर्षगांठ। ठीक है, गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का लक्ष्य रखती है। ये बात आपको याद है। अंबुबाची मेला 2025 कामाख्या मंदिर असम में है। ठीक है, कामाख्या मंदिर नीलांचल की पहाड़ियां गुवाहाटी में देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्कर का वार्षिक उत्सव यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर देवी कामाख्या कौन है, ये सवाल उठता है। तो देवी कामाख्या जो है वो देवी सती हुई हैं, जो शिव की अर्धांगिनी हुई थी। देवी सती के शरीर के जो अलग अलग खंड हो गए थे, तो उन खंडों में से माता का जो जननांग है, जिसको हम योनि बोलते हैं, वो यहाँ पर स्थापित हुई थी। इसलिए आज भी यहाँ पर नीलांचल की पहाड़ियों में कामाख्या देवी मंदिर की आराधना की जाती है और देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्कर का एक उत्सव बनाया जाता है। पीरियोडिक साइकिल जो उनकी होती है उनके लिए। ठीक है, ये उत्सव होता है, तांत्रिक शाक्त आयोजन होता है। इस टाइम पे तांत्र वंत्र विद्याओं का प्रचलन ज्यादा देखा जाता है। मंदिर का पुनर्निर्माण 1565 में चिलाराई कोच राजवंश के द्वारा किया गया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखनी। ठीक है, 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया जाता है। तो 21 जून 2025 को कौन सा बनाया गया? 11वें नंबर का बनाया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा किया गया है। 2024 में वैश्विक भागीदारी रही 24.53 करोड़ तक इसकी वैश्विक भागीदारी पहुंच गई है। भारत सेवक समाज 12 जून 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे में स्थापित किया गया था। भारत सेवक समाज 2025 में 120वीं वर्षगांठ इनकी बनाई गई। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कुप्रबंधन का हवाला देते हुए तटस्थ प्रशासन की मांग की है कि भाई यहाँ पर कुप्रबंधन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उसके लिए फिर ये मांग की गई है कि किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो मिसमैनेजमेंट को सुधारने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। संत कबीरदास का नाम सुना होगा, निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। 11 जून को इनकी जयंती का आयोजन किया गया था 2025। तो संत कबीरदास तो दोहावली आपने सुनी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से इनके दोहे आते हैं और हम सुनते भी। आपने सुना होगा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो कबीर के ही दोहे सुनाए जाते हैं। तो उस प्रकार के बचपन में कविताओं में दोहे सुने थे। तो 2025 में 648वीं जयंती बना दी गई है। वाराणसी से 15वीं शताब्दी ने के भक्ति संत रहे हैं, निर्गुण भक्ति के कवि रहे हैं, जाति विरोधी रहे हैं। ठीक, और ये बात आपको याद रखनी। राजेंद्र चोल चोल वंश से रिलेशन रखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई अभियान इन्होंने 1000 वर्ष 1000वें वर्ष में चलाया था। भी राजेंद्र की अगर मैं बात करता हूं तो राजेंद्र प्रथम चोल प्रथम जो रहे हैं 1014 से 44 तक राज करके गए हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। 2025 के नौसैनिक अभियानों के लिए 1000 वर्ष पूरे होने का सुवर्ण महोत्सव बनाया गया है।
प्रधानमंत्री ने गंगईकोंड चोलपुरम में मूर्तियां और स्मारक सिक्के की घोषणा की है। किसके लिए फेमस है? तो प्रधानमंत्री महोदय ने किसकी घोषणा की है? गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में मूर्तियों और स्मारक और सिक्कों की घोषणा की है। राजेंद्र चोल के द्वारा ही बनवाया गया था गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर भगवान शिव को स्वयं इनका राज्य अभिषेक करते हुए दिखाया गया है। ये बात आपको याद रखनी। पाई का एक किसान विद्रोह रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में से 1817 के पाई का विद्रोह को हटा दिया गया, जिससे उड़ीसा में भारी प्रतिक्रिया हुई कि भाई हमारा चैप्टर क्यों उठा दिया, ले दे के गिने चुने 1-2 चैप्टर आते हैं हमारे, वो तुमने हटा दिए। ठीक, तो ये जो आंदोलन हुआ था पाई का विद्रोह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, ठीक, 1857 से पहले, स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में इसको देखा जाता है पाई का विद्रोह। तो पाई पाई जोड़ के बख्शिश लेके आया था और जगबंधु भाईचारे को जगाया था, तो इसलिए इसको संकेत दिया जाता है कि भाई ये विद्रोह हटाया ना जाए, ये क्रांति दिखाई जाए। मरुंगर उत्खनन तमिलनाडु, मरुंगर उत्खनन, मरुंगर का एग्जीबिशन किया गया है तमिलनाडु क्षेत्र में। क्यों किया गया है, क्या कारण है, वो आपको पता होना चाहिए। उस चीज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी खुदाई कहां की गई है? तमिलनाडु क्षेत्र में की गई है। चलिए, तमिलनाडु के भी किस जिले में? कुडालोर जिले में इसका कार्य पूरा किया गया। किसने पूरा किया है? अभी टीएनएसडीए ने पूरा किया है। ये किस युग से संबंधित रखता है? भाई लोह युग से। प्रारंभिक ऐतिहासिक बस्ती सह कबरगाह स्थल, यहां पर लोह युग से भी उसकी शुरुआत की बस्ती का पता चलता है, ऐसा बताया जाता है। और उसके साथ ही यहां पर कब्रिस्तान होने की भी पॉसिबिलिटी रही है। सबसे शुरुआती तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में से एक पाया गया। प्रारंभिक अर्लियर तमिल एंड ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में से एक मिला है भी। गादेन फोडरंग ट्रस्ट, दलाई लामा उत्तराधिकारी, आपने सुना होगा कभी। तो दलाई लामा उत्तराधिकारी जो है 14वें दलाई लामा ने पुनः पुष्टि की है कि गादेन फोडरंग ट्रस्ट जो धर्मशाला में 2011 में पंजीकृत है, उनके पुनर्जन्म को मान्यता देने वाला एकमात्र प्राधिकारी है, ठीक है। चीनी हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मेरे पुनर्जन्म को मान्यता कौन देगा? तो वो गौदेन फोडरंग ट्रस्ट देगा, चीनी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया है, जो 2011 में धर्मशाला क्षेत्र में पंजीकृत हुआ। गुरु तेग बहादुर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही महान गुरु हुए सिखों के अंदर। 350वीं जयंती इनकी बनाई गई थी। 9वें सिख गुरु हुए हैं, 1621 से 1675 तक। हिंद की चादर के नाम से जाने जाते थे। औरंगजेब के अधीन जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में इनका सिर कलम कर दिया और आज वही जगह पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। ये बात आपको याद, शीशगंज गुरुद्वारे की शुरुआत वहां पर है, ठीक है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के लाल किले में 350वीं वर्षगांठ का इनका स्मरण किया गया, महोत्सव बनाया गया। छठ पर्व यूनेस्को की नामित सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। बिहार में बनाया जाता है, बिहार और पूर्वी यूपी में छठ पर्व बनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, ठीक। डोजियार तैयार किया गया है, ठीक। इंटेक को ज्ञान भागीदार के रूप में नामित किया गया है। सूर्य देव को समर्पित है। 4 दिवसीय ये उत्सव है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में बताया है कि प्रक्रिया चल रही है कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में इसको शामिल कर लिया जाए। बंगाली महिला क्रांतिकारी तो प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त, बीना दास, बेगम रोकैया, कमला दास गुप्ता, नानी बाला देवी, मातंगिनी हजारा, गांधी, बूढ़ी गांधी इन्हें बोला जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सशस्त्र भूमिका को मान्यता देने का आह्वान किया गया है। हालांकि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, बट आज ये गुमनाम है, आज इनका नाम नहीं लिया जाता। बीना दास का तो रोल दिखाया गया है बंगाल फाइल्स के अंदर, बट क्या करें, ये गुमनाम है। भारत जल्द ही बुला देता है इनको, क्योंकि हम मानते हैं ना, हमारे देश में ऐसा
महान लोगों को याद कम रखा जाता है, ठीक, क्योंकि आप भी जानते ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, तो सोच सकते, तभी तो ये बुलाए गए हैं ना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की अगर मैं बात करूं, एएसआई, किलादी उत्खनन के संचालन और पुरातत्वविद के अमरनाथ रामकृष्ण के विवादास्पद स्थानांतरण को लेकर के एएसआई की आलोचना की गई कि ऐसा क्यों किया गया। जब रामकृष्ण जी ने बोल दिया था कि ये जांच सही है, तो एएसआई ने क्यों इसको रोका है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को तो आप जानते हो सभी, भारत के महान व्यक्ति हुए हैं बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी जो है 1 अगस्त को जन्मे थे, 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया था। इस दिन ही गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी करते हैं। भारतीय शांति के जनक कहे जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारे का इन्होंने उद्गार किया था। गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। केसरी समाचार पत्र इन्होंने निकाला था, और लाल बाल पाल की तिगड़ी में से बाल यही थे, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी की 80वीं वर्षगांठ हो चुकी है अगस्त 2025। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, नागासाकी 9 अगस्त 1945 को फैटमैन पर परमाणु बम फेंक दिया गया था। जापान ने 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आत्मसमर्पण किया था, और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। और यह तुच्छ काम करने का काम किया था अमेरिका जैसे देश ने, ठीक है। और उसके बाद आज तक यहां प्रभाव देखा गया है परमाणु विस्फोट का, ठीक। एजुकेट गर्ल्स 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। भारतीय गैर सरकारी संगठन है एजुकेट गर्ल्स, सफीना हुसैन द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। इसे एशिया का नोबेल बोला जाता है, और यह पहला ऐसा संगठन है जिसने पुरस्कार जीता है। कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों ने तो बहुतों को मिल चुका है, बट व्यक्तिगत तौर पे ना सही, लेकिन एक संगठन के रूप में जीतने वाला पहला संगठन ये बन गया है। लखोंग पूजा तीवा जनजाति के द्वारा असम में की जाती है। असम की तीवा लालूंग जनजाति का पारंपरिक त्योहार है। रबी की फसल जैसे गेहूं सरसों हमने काटी ना, इसके उत्सव में किया जाता है। ये उत्सव बनाने के बाद ही बुआई की जाती है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अच्छी फसल की प्रार्थना की जा सके। आचार्य विनोबा भावे का नाम तो आपने सुना होगा, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए हैं। दूसरे जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही यही हुए हैं। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, और कब की थी भाई? तो इन्होंने 1951 में शुरुआत की। 4 मिलियन से अधिक एकड़ भूमि एकत्रित इन्होंने करवाई थी, गरीबों को भूमि दान में दिलवाई थी। सारनाथ यूनेस्को विश्व विरासत सूची में नामांकन की बात यहां पर की गई है। सारनाथ स्तंभ 2025-26 के अंदर, ठीक है। भारत ने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के लिए सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश को नामित किया है, नॉमिनेट किया है। यह बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल माना गया है। ऋषिपत्तनम इसका पुराना नाम था। तो इसकी दोबारा खोज बाबू जगत सिंह ने की 1787-88 में, ठीक। और इसको स्वीकार करने के लिए और यहाँ पर नई पट्टिका लगाई जाएगी, इसलिए भारत ने इसका नाम कहां दिया है? यूनेस्को में दिया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास जेलो को दिया गया है सघन दार्शनिक गद्य के लिए, ठीक। और उल्लेखन करतियां जो है इनकी सेटनटेंगा और मेलानकली ऑफ रेजिस्टेंस जो 1989 में लिखी गई थी। तो हंगेरियन को मिला है भाई, एक हंगेरियन लेखक है, ठीक, लास जेलो। इनको क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का क्या करेगा? एक वर्चुअल संग्रहालय बनाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। विरासत प्रत्यावर्तन निधि का एक गठन किया गया है, ताकि जितनी भी चोरी हुई वस्तुएं हैं उनको वापस लाया जा सके। भारत ने भी इसका फैसला किया है। तो वहीं यूनेस्को ने भी चोरी हुई सांस्कृतिक
वस्तुओं का वर्चुअल संग्रहालय बना दिया है, ठीक, जिसमें मोंडिया कल्ट 2025 बार्सिलोना में दुनिया का पहला वर्चुअल संग्रह लॉन्च किया गया है। 46 देशों से 240 से अधिक लापता कलाकृतियों को, मिसिंग आर्ट्स को दोबारा से निर्माण के लिए, 3D डिजाइन देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। भारत की 9वीं शताब्दी की छत्तीसगढ़ की मूर्तियां इसमें शामिल है, उनको इंक्लूड करके ये बनाया गया है। कोटाडा भादली हड़प्पा स्थल अगर मैं बात करूं तो गुजरात में है, जो लगभग अगर मैं बात करता हूं तो जो कच्छ स्थल है 2300 से 1900 ईसा पूर्व को, जो दक्कन कॉलेज के द्वारा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अध्ययन सबसे शुरुआती ज्ञात यहां से हमें पता चला है, कारवांसराय किलेबंद व्यापार पड़ाव के रूप में पहचाना गया है। यह सिल्क रूट से लगभग 2000 साल पहले का माना जा रहा है। जीआई टैग प्राप्त इंडी अगर मैं बात करता हूं तो पुलियान कुंडी नींबू हवाई शिपमेंट, ठीक, अपेड़ा ने जीआई टैग प्राप्त इंडी नींबू कर्नाटक और पुलियान कुंडी नींबू तमिलनाडु की पहली हवाई खेप यूके के लिए सुगम बनाई है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को बनाई गई है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाई गई है। भारत के लौह पुरुष बोले जाते हैं। 565 रियासतों का यूनिटाइजेशन इन्होंने किया था, मंत्री रहे, गृह मंत्री के रूप में काम किया 47 से 50 में, ठीक, ये बात याद रखें। इनकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई 182 मीटर ऊंची है, जो गुजरात के अंदर है। माधवाचार्य का तो आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री ने उडुपी का दौरा किया। 13वीं शताब्दी के दार्शनिक द्वैत वेदांत संप्रदाय के संस्थापक हमारे श्री माधवाचार्य जी, ठीक है, उन्होंने उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उडुपी कृष्ण मठ की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री ने गोवा के गोकर्ण पुर्तगाली मठ में 77 फुट की राम प्रतिमा का अनावरण भी वहां पर किया है। ताजमहल तेजो-महल विवाद, हाल ही में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ये आपको पता होगा। ताजमहल हिंदी फिल्म द ताज स्टोरी ने इसे खारिज किए गए सिद्धांतों को दोबारा से जीवित कर दिया गया है और ये बता रही है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था। एएसआई और इतिहासकार इस दावे को खारिज करते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648 में शाहजहां ने करवाया था, मुमताज महल की याद में। मुमताज तीसरे नंबर की बीवी थी, कहते हैं कि उससे बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि 14 बच्चों को जन्म दिया और 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की डेथ हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। विजयनगर युग के सोने के सिक्के अगर मैं बात करता हूं तमिलनाडु क्षेत्र से मिले हैं। तिरुवन्नामलाई जिले के कोविलूर शिव मंदिर में जीर्णोद्धार किया कार्यों के दौरान विजयनगर युग जो है तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक रहा, वहां 103 सोने के सिक्के मिले हैं। इन पर विजयनगर शाही सत्ता की मोहर देखी गई है और उनके शाही सत्ता का जो सुअर का प्रतीक है, वराह का जो प्रतीक चिन्ह है वो अंकित मिला है वहां पर, वो देखा गया है और यही विजयनगर युग के सोने के सिक्कों की कहानी बताता है। ठीक है, ये थी भाई आपकी जनवरी से दिसंबर की करंट अफेयर्स, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार हम कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक। इसी ये सब्जेक्ट करंट अफेयर स्पेसिफिक अब इसलिए लाई जा रही है ताकि एग्जाम में अगर इनसे कोई पॉइंट आता है तो आप छोड़ ना पाओ, आप उसको अटेंड करके आओ, अटेम्प्ट करके आओ, ये बात। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बस आखिरी शब्द यही कहना चाहूंगा, जो नेक्स्ट क्लास में भी हम अक्सर बोलते आए हैं, लास्ट क्लास में भी बोले थे, क्लास की समाप्ति पर यही शब्द हैं कि चंद कदम दूर है सफलता आपसे और वो चंद कदम जी जान लगा दो, इतनी जी जान लगा दो कि संपूर्ण ताकत झोंक दो कुछ चंद कदम बढ़ाने। सफलता बस आपका मार्ग देख रही है, इंतजार कर रही है कि जल्दी से आप आओ और सफलता को गले लगाओ। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।